हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था दोस्तों, वीडियो नंबर 1 कंप्यूटर का इतिहास, और वीडियो नंबर 2 में देखा था हमने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। फिर देखे हमने 3 में देखा हमने कंप्यूटर की विशेषताएं। दोस्तों, आज हम चौथी वीडियो में देखेंगे दोस्तों, वीडियो नंबर 4। इसमें देखेंगे हम कंप्यूटर का महत्व एवं इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, किस प्रकार इसका हमारे जीवन में महत्व है। और दोस्तों, आपके कंप्यूटर चैप्टर से जो है आपकी परीक्षा में जो है प्रश्न बनते हैं दोस्तों। और आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पता है आपका मुख्य जो है सभी सब्जेक्टों में से कंप्यूटर माना जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को कंप्यूटर में अध्ययन के लिए देखिए हम समझेंगे आज इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस प्रकार से इसका अपनी हम जीवन में यूज करते हैं। तो देखिए, आजकल हर आदमी ने कंप्यूटर का नाम सुन रखा है। इसका महत्व जानता है और बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी दफ्तरों में डाटा को स्टोर करने और उसकी देखभाल करने में तो कंप्यूटर का प्रयोग होता ही है। बिजली के बिल बनाने में, रेलों में बर्थों में या सीटों का आरक्षण यानी रिजर्वेशन करने में जैसे आम जनता के कार्यों में भी कंप्यूटर का बहुत उपयोग होने लगा है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि कंप्यूटर का से बिना कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज ना होता हो। आप हर एक जगह ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको कंप्यूटर का यूज मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों, यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पर देखिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अब देखिए, अब एक बात बताइए, आप अपने जीवन में या अपने दिन, आप सुबह जब सोकर उठते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अपना मोबाइल चेक करते हैं और जो भी है न्यूज़ चेक करते हैं, क्या क्या अपडेट्स हुई है सब कुछ चेक करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपका जो है मानसिक या मन भर जाता है तो आप क्या करते हैं? आप जो है किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा वीडियोज़ देखते हैं। वीडियो देखने के द्वारा दोस्तों, आप अगर कहीं पे बैठे हैं तो आप अपने मोबाइल पे जो है उंगली करते रहते हैं। तो दोस्तों, मनोरंजन और शिक्षा, अगर बात की जाए शिक्षा की दोस्तों, तो आपको मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप किसके द्वारा देख रहे हैं? कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप मैथ्स देख रहे हैं किसी चैनल पर, तो किसका यूज हो रहा है? कंप्यूटर का दोस्तों। तो शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में भी बहुत ही बढ़ चढ़कर कंप्यूटर में जो है प्रयोग होने लगा है। कंप्यूटर देखिए, फिर देखिए, वर्तमान व्यस्त दिनचर्या में समय में जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो, क्योंकि हमें अमूल्य समय का सदुपयोग करना है और आंकड़ों की बढ़ती संख्या के कारण उनका मानव द्वारा रख रखाव करना जटिल होता जा रहा है। अब देखिए, आंकड़े या जनसंख्या इतनी अधिक हो चुकी है, अगर आप सबका जो है डेटा रखना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें आपको किसी भी जो है कंप्यूटर मशीन का प्रयोग करना होगा। अदरवाइज आप ऐसे सभी आंकड़ों को एकत्रित करके उसको सेव नहीं रख सकते हैं। फिर देखिए, मानव जीवन में कंप्यूटर पूर्ण रूप से रच बस चुका है, यानी कि कंप्यूटर के बिना तो आप कदम भी नहीं रख सकते हैं। अगर आपको ये कि कुछ भी कार्य संपूर्ण करना है तो सबसे पहले आपको यूज करना होगा कंप्यूटर। अब मान लीजिए, आप अगर किसी आपको कुछ भी करना हो, यानी आपको मान लीजिए आपके लिए किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी जो टॉपिक है वह समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप किताब को ना छूकर सबसे पहले आप यूट्यूब या गूगल पर उस टॉपिक को डालेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, हर एक टॉपिक जो है, हर एक जो है समस्या के लिए आप कंप्यूटर का ही जो है प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर सूचनाओं पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक इकाई होती है। अब इसमें ऐसा क्यों लिखा गया है कि कंप्यूटर सूचनाओं पर आधारित? क्योंकि कंप्यूटर नहीं समझता है आपकी भावनाओं को, कंप्यूटर नहीं समझता है आपके रोने को, आपके हंसने को। कंप्यूटर नहीं समझता है कि आपको कौन सा सवाल चाहिए। कंप्यूटर नहीं समझता है कि आपको किस प्रकार का आंसर चाहिए, किस प्रकार आप उसको संतुष्ट होंगे। आप जिस प्रकार उसको सूचना देंगे दोस्तों, आउटपुट उसी प्रकार देगा। इसलिए उसको कहा जाता है कि सूचनाओं पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। उसमें कोई जान नहीं है, कोई संवेग नहीं है दोस्तों, वह हार्टलेस है। कंप्यूटर सूचनाओं का संग्रहण करता है, फिर विश्लेषण एवं नवीनीकरण कार्य अत्यंत आसानी कुशलता से कम समय में किया जा सकता है। वह आपकी सूचनाओं या आंकड़ों को संग्रहण करता है और दोस्तों उसका विश्लेषण करने के बाद आपको कम समय में ही जो है अपना आपका जो समस्या होती है उसका सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर दिखा देता है। मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए नवीन एवं सत्य सूचनाओं का उपलब्ध होना आवश्यक है।
अतः कंप्यूटर शिक्षा का महत्व वर्तमान में मनुष्य के लिए प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित हो चुका है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है और कंप्यूटर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में भी किया जा रहा है। मनुष्य के मस्तिष्क में संचित सूचनाएं समय समय के साथ नष्ट होती जा रही हैं, परंतु जो सूचनाएं कंप्यूटर में संचित हो जाती हैं वह सदैव बनी रहती हैं। आप इससे ध्यान रखिए, मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा या कुछ भी बातचीत हो जाती है दोस्तों, कुछ देर बाद जो है आप लोग फिर मिलते हैं तो दोस्तों याद आता है, परंतु कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं उनको। परंतु जो बात हम लोगों को कंप्यूटर में, या मान लीजिए कोई बात है या लेना देना है, कुछ भी लेन देन है, तो दोस्तों वह भूल जाते हैं। परंतु जो हम लोग इसमें आंकड़े संचित करके रखते हैं, यह जो है सालों साल करके हम देख सकते हैं बाद में कि किस प्रकार से हमने लेन देन किया था। पर देखिए, यदि किसी विषय के लिए, देखिए किसी विषय को छात्र एक बार में ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता है तो कंप्यूटर की सहायता से वह इसी विषय का अध्ययन बार बार कर सकता है। देखिए अभी हमने बोला था जो टॉपिक आपकी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, आप लोग उसको कंप्यूटर की सहायता से उसको बार बार दोहराएंगे और उसको देखेंगे इस प्रकार से जब तक आप समझ ना जाए उसको देख सकते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग शिक्षण सामग्री के साथ साथ शिक्षक के रूप में भी होता है। यानी कंप्यूटर के लिए अनेक ऐसे ज्ञानकोश हैं जिनमें से हम अपने लिए उपयोगी जानकारी को अत्यंत अल्प समय में प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर के उपयोग से शिक्षा को अनेक नवीन आयाम प्राप्त होते हैं। हम वांछित विषय का अध्ययन करने का कार्य बहुत कम समय में कर सकते हैं। अब देखिए, शिक्षा में कंप्यूटर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है। आप भी देख रहे होंगे किसी भी विद्यालय जिसमें हजारों विद्यार्थी होते हैं, वे विद्यालय बोर्ड से लेकर जिसमें लाखों विद्यार्थी परीक्षाएं बैठते हैं के लिए परीक्षार्थियों के बारे में वांछित जानकारी को रखने का कार्य कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। यह कार्य कंप्यूटर की सहायता से एक टेबल पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर की सहायता से किया जा सकता है। इसके पूर्व अनेक क्लर्क एवं बहुत बड़े स्थान की इस कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यकता होती थी। कंप्यूटर में संचित सूचनाओं का संपादन करना रजिस्टरों में संचित सूचनाओं के संपादन करने से कहीं अधिक सरल है। दोस्तों आप एक एक जो है छात्र की हर एक जो है उसकी पर्सनल जो डिटेल होती है उसको रजिस्टर में लिखना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, जो कि आप मशीन एआई कंप्यूटर में उसको संचित कर लेते हैं दोस्तों, वह आप सदैव के लिए जो है जब तक आप चाहते हैं जब तक के लिए आपका सेव रहता है। शिक्षा प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग परीक्षा है। परीक्षा अनेक विषयों की होती है जिसमें लाखों विद्यार्थी भाग लेते हैं। इन परीक्षाओं के लिए जितना श्रम शिक्षकों को परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने या उनको अंक प्रदान करने में करना पड़ता है, इस कार्य को कंप्यूटर की सहायता से अत्यंत कम मानव शक्ति का उपयोग करके कम समय में किया जा सकता है। अब दोस्तों पता हो आपको OMR शीट को कंप्यूटर के द्वारा ही उसका जो है अंक प्रदान किए जाते हैं, मूल्यांकन किया जाता है, परंतु उसमें बहुत अधिक टाइम नहीं लगता है। यदि एक एक कॉपियों को अगर किसी मानव या मनुष्यों के द्वारा चेक कराया जाए, मूल्यांकन कराया जाए, तो दोस्तों बहुत अधिक टाइम और जो है व्यय होगा। अनेक बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं भी इस प्रकार की होती हैं। उनका मूल्यांकन कंप्यूटर की सहायता से किया जा सकता है। परीक्षा की परिणाम की घोषणा वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा दी जाती है। हम देखते हैं कि शिक्षा प्रशासन के लिए कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। दोस्तों आपका कोई भी रिजल्ट आता है, आप कहाँ पे देखते हैं? आपका कोई भी स्कीम या कोई भी नोटिस या कोई भी न्यूज आती है तो आप कहाँ देखते हैं? हर एक के लिए दोस्तों आपके लिए डिपेंड रहना पड़ता है कंप्यूटर पे। इसलिए दोस्तों मानव जीवन का यह अभिन्न अंग है जो आपसे अलग नहीं हो सकता है। कुछ शैक्षिक न्यूनतमों के अतिरिक्त कंप्यूटर का प्रचार प्रसार दिन प्रतिदिन बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रों में भारत में सन 1948 से विद्यालय स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रयास किया गया। सन 1884-85 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इस स्कूल नामक एक प्रोजेक्ट द्वारा मार्च 1986 में राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के अंतर्गत छात्रों को कंप्यूटर विषय में सामान्य ज्ञान और उसकी उपयोगिता के लिए विस्तार से छात्रों को परिचित कराना, सूचना इकट्ठा करना या कंप्यूटर के अन्य उपयोगी स्थितियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कराने के लिए सिफारिश की गई। 250 विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई तथा कंप्यूटर संचालन के कौशलों को छात्र तथा शिक्षकों द्वारा सीखने पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत कंप्यूटर के विस्तार पर अधिक बल दिया गया। कंप्यूटर शिक्षा के महत्व के संबंध में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। अब देखिए,
और दोस्तों नई शिक्षा नीति आपकी जो है 2020-86 के बाद 20 हुई है, जो कि नई शिक्षा नीति। देखिए कंप्यूटर पूरी तरह एक वैयक्तिक शिक्षक है। देखिए वैयक्तिक शिक्षा के जो पूर्व ग्रह से रहे थे, इस पर छात्र छात्राओं की जाति, लिंग, वर्ण आदि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका इस प्रकार का है कंप्यूटर आपका एक शिक्षक, जिस पे आपके नाम या आपकी आवाज़ या आपके रंग, भेद, वर्ग, जाति से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। आप जिस प्रकार के आंकड़े देंगे वह आपको उसी प्रकार का आंसर या उत्तर देगा। पारंपरिक शिक्षण पद्धति में इस परीक्षा की अवधि में यथेष्ट अंतर रहता है, क्योंकि इस कार्य एवं उसके आकलन में तालमेल नहीं रह पाता। कंप्यूटर से छात्रों को अनेक कार्य के लिए शीघ्र प्रतिपुष्टि एवं प्रोत्साहन मिल जाता है। कंप्यूटर से छात्रों को देखिए अपने कार्य के लिए शीघ्र प्रतिपुष्टि मिल जाती है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके लिए कोई भी समझ में नहीं आया, आपने तुरंत उसमें मोबाइल या जो है लैपटॉप या कोई भी कंप्यूटर निकाला, उस पर जो है सर्च किया, उसको आपने देख लिया, तो आप जल्दी उसको सीख सकते हैं दोस्तों। आपको प्रोत्साहन मोटिवेट होते हैं आपकी, आप सीखने के बाद आप दूसरी चीज़ की दूसरी टॉपिकों को सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इस प्रकार आप उसमें मोटिवेट भी होते हैं। किसी भी पाठ्य वस्तु को कंप्यूटर में तब बार बार दोहराया जा सकता है जब तक कि छात्र छात्राओं को आत्मसात न कर लिया जाए। यानी आप जब तक उस टॉपिक को देख सकेंगे, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, आप समझ नहीं जाते कि हाँ हम इसको सीख चुके हैं। कंप्यूटर आधारित पाठ प्रत्येक छात्र का प्रारंभिक परीक्षण कर सकता है। यह प्रत्येक छात्र के कमजोर अंशों पर ध्यान देता है और उसके सुधार के लिए पर्याप्त अभ्यास के अवसर प्रदान करता है। देखिए प्रत्येक छात्र के कमजोर अंशों पर ध्यान देता है और उसके सुधार के लिए पर्याप्त अभ्यास के, यानी दोस्तों आप जिस भी सब्जेक्ट में या कुछ भी है तो दोस्तों आप मोबाइल पे सेट पेपर लगा सकते हैं, टॉपिक को दोहरा सकते हैं, दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं, उससे नहीं तो आप कई टीचर से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। परंतु दोस्तों ऑफलाइन यह संभव नहीं है, आपको इसमें पैसे व्यय करने पड़ेंगे। परंतु कंप्यूटर में आप जो है एक नहीं आप हजारों टीचरों से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में सीखने की कोई आयु सीमा नहीं है दोस्तों, इसलिए इसे प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक छात्रों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। अब दोस्तों कंप्यूटर में आपकी कोई एज वेज से कोई लेना देना नहीं है, आप जो भी हैं आप इसमें खोलकर सीख सकते हैं। स्व शिक्षण तथा शिक्षण नियंत्रित शिक्षण दोनों में ही इसका प्रयोग असीमित है, संभावनाएं हैं। देखिए अब स्व शिक्षण यानी अपने हिसाब से अपना शिक्षण कर सकते हैं, और शिक्षण नियंत्रण शिक्षण यानी कि शिक्षक अपने नियंत्रण में जो है रहकर अपना शिक्षण कर सकता है। आप भी सीख सकते हैं और दोस्तों प्रशिक्षु जो है छात्र भी सीख सकेंगे। कंप्यूटर अब यानी जिस प्रकार आप सीखना चाहते हैं, जो चैप्टर आप स्कूल में पढ़कर आए वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं या यहाँ पढ़कर स्कूल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसलिए यह बहुत अधिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ चढ़कर जो है प्रयोग होता है इसका। और दोस्तों इसी प्रकार से हमने दोस्तों इसमें देखा कंप्यूटर का महत्व। हम अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर की क्लास नंबर 5। तो दोस्तों आपने जो है इसके पहले की वीडियो जो नहीं देखी है, जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं और दोस्तों आपके कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, कंप्यूटर का इतिहास और जो है कंप्यूटर का महत्व, तो यह वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि आप वह वीडियो नहीं देखेंगे तो यह अच्छा ही समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों उस वीडियो को आपको देखना चाहिए। बाकी की प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पर बना दी है, तो आप वहाँ जाकर DLED फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप सभी वीडियो को देख सकेंगे दोस्तों। कंप्यूटर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट की जो है फर्स्ट सेमेस्टर के, जैसे बाल विकास, शिक्षण अधिगम, हिंदी, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं हमने सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू।